दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय सरकार ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि वो भारत की तस्वीर को बदल देगा। उसमें एक योजना थी उज्ज्वला। उसके माध्यम से लगभग 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ परिवार को गैस का सिलेंडर बांटा गया, जैसा कि सरकार का कहना है। अब वो सिलेंडर बटे, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें उड़ी कि साहब सिलेंडर के जो है रेट इतने हो गए हैं, गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों ने जिन लोगों ने रिफ़िल कराया है वो दोबारा रिफ़िल नहीं करा पाए हैं। इसके बारे में सरकार ने भी अपने अपने जवाब दिए। कभी लोकसभा में बताया कि साहब इतने करोड़ लोगों ने किया है, कभी कभी फ्री भी दिया गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बीबीसी ने खबर छापी है। ये खबर छापी है बेसिकली एक ऐसे आदमी ने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि साहब कितने लोगों को रिफ़िल किया है, ज़रा ये तो बताइए, जितनी भी हमारी पेट्रोलियम कंपनी थी। आपको खबर दिखाता हूँ, बीबीसी हिंदी ने इसको ट्वीट भी किया और छापा भी है। उज्ज्वला योजना, 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया। 50 रुपये जब बढ़ जाते थे तो हमारी स्मृति ईरानी सड़कों पर आ जाती थी, और आज ये लगभग 50 पैसे कम 1000 रुपये का सिलेंडर चल रहा है। कोई भी विरोध का स्वर नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से 90 लाख लोगों की रिपोर्ट ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीबीसी आगे क्या छापता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया, प्रेस रिव्यू। आगे लिखता है अखबार, बीबीसी का अखबार, कि नरेंद्र मोदी की प्रमुख कल्याणकारी योजना में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने बीते वित्त वर्ष में कभी दोबारा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। आगे है अखबार द हिंदू, बहुत बड़ा अखबार है दर्शकों, हिंदू बहुत इंग्लिश का अखबार है, बहुत इज्जत है इसकी। इसके अंदर जो खबरें छपती हैं उसको बहुत सीरियस लिया जाता है। ये लिखता है कि एक विशेष रिपोर्ट में लिखता है हिंदू अखबार कि बीते वर्ष 1 करोड़ लाभार्थियों ने अपने सिलेंडर सिर्फ एक बार ही भरवाए हैं। कैसे भरवाएंगे वो? पेट्रोल, डीजल, गैस कितने रेट बढ़ चुके हैं भाई। किसी का गाड़ी चलाना है, मजबूरी है, वो तो कर रहा है, वो अपना किराया बढ़ा देगा, या पर्सनल व्हीकल है थोड़ा सा कम चला लेगा। लेकिन जो खाने का मसला है तो दोनों वक्त खाना है ना। अब वो भी नहीं हो पा रहा। इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि लोगों के हालात क्या हैं। आगे लिखता अखबार लिखता कि आरटीआई कार्यकर्ता, इनका नाम है चंद्रशेखर गौड़, ने 3 तेल मार्केटिंग कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से आरटीआई के जरिए ये जानकारी हासिल की जो आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को ये लॉन्च किया था बलिया में। 2020 तक 8 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन देना था। अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ये सरकार का कहना है। 2021-22 वित्त वर्ष में 2.0 दोबारा सरकार आई थी, लॉन्च की गई। इसके बाद 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिले जवाब में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, अलग अलग कंपनियों ने डाटा दिया है, वो देखिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि मार्च 2021 तक उन्होंने जो भी कनेक्शन दिए थे उनमें से बीते वर्ष 65 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलेंडर वापस नहीं भरवाए। यानी कि एक ही कंपनी ने कहा कि 65 लाख लोग, ये पिछले साल 2021 तक की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद कोविड का भी टाइम चला था, सेकंड वाला। 65 लाख लोगों ने अपने सिलेंडर नहीं भरवाए। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 9.1 लाख और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 5.96, लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलेंडर नहीं भरवाए। इस तरह से लगभग 1 करोड़ होते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने साफ कहा कि ये 15.96 यानी कि 16 लाख के करीब उपभोक्ता वो हैं जिनको सितंबर 2019 तक कनेक्शन दिए गए थे, जो कि उज्ज्वला योजना का पहला चरण था। ये 16 लाख जो रिपोर्ट दे रहा है भारत पेट्रोलियम, ये वो लोग हैं जो 2019 तक ले चुके थे। आगे देखिए, ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने सिलेंडर सिर्फ एक बार भरवाया है उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 52 लाख, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 27 लाख और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 28 लाख 56 हज़ार उपभोक्ता शामिल हैं। इस साल मोदी सरकार ने लोकसभा के एक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सुनिए ध्यान से, एक सवाल के जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 3.66 एलपीजी सिलेंडर वापस भरवाए जा रहे हैं। ये लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा सरकार ने, लेकिन आगे की हकीकत देखिए दर्शकों, इसमें एक बात और भी है, वो ये है
कि जब सिलेंडर गैस के जो दाम हैं वो इतने महंगे हो गए, तो महंगे होने की वजह से लोगों ने उसको भरवाना बंद कर दिया। उसका इस्तेमाल कई बार जो सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों ने सिलेंडर को कटवा करके उसके अंदर पौधे बना दिए हैं। हुआ यूं है कि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर तो मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोगों को परिवारों को मिला है, लेकिन वो जो गांव का दूर दराज का आदमी लकड़ी से अपना गुजारा चला लेता था, जो 1000 रुपये में अपनी पूरी के पूरे महीने का राशन का इस्तेमाल कर लेता है, वो कैसे संभव है कि 20-22 दिन के लिए, 25 रोज़ के लिए या 1 महीने के लिए एक सिलेंडर में 1000 रुपये खर्च कर दे। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, महंगाई का मुख्य कारक ये हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होता है। लेकिन जो बुनियादी जो किचन पर जो बोझ पड़ा है दर्शकों, उसके बारे में अगर आप तेल की बात कहें तो आपको अंदाज़ा है, आप अगर सब्जी की बात करें तो आपको अंदाज़ा है। मतलब खुदरा महंगाई कल ही की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, अप्रैल की जो आई है वो 7.8 के करीब आई, 7.86 करीब। यानी कि जो सरकार कह रही थी, आरबीआई का कहना साफ था कि इस वाली महंगाई को 2 से 4 के बीच में, मैक्सिमम अगर कर सकते हैं तो 6 से नीचे रखना है। वो पिछले महीने तो रिपोर्ट आई थी 6.95 की, यानी कि लगभग 7%, और अब ये 8% के लगभग करीब हो चुकी है। और यही वजह है कि मार्केट ने किस तरह से उछाले खाए हैं और किस तरह से गिरी हैं, ये आपको मालूम है। दर्शकों, महंगाई का मुद्दा आप लोगों के सामने ना आए, सभी तरह की सरकार नए नए हथकंडे करती हैं। कभी आपको ज्ञानवापी में उलझाया जाएगा, या कभी आपको मथुरा में उलझाया जाएगा, या कभी आपको ताजमहल को तेजो महाले बताया जाएगा। उसके अंदर 2 पक्षों को लड़ा करके आपका जहन हटाने की कोशिश होगी। लेकिन गरीब आदमी जो सिर्फ और सिर्फ बहुत अपना मिनिमम जीवन गुजारने की कोशिश करता है, उसके खाने पीने में अगर ये सिलेंडर की सेवा नहीं मिल पाई, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एक बूढ़ी माँ को मैं देखता था कि वो हवा फूंक से मारा करती थी, है ना, और चूल्हा जलाया करती थी, मेरा सपना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो लोग नहीं करते वो गलत विपक्ष की बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि सिलेंडर आप भले ही उसका कुछ नॉमिनल पैसा ले लेते, फ्री में देने की आपने बात कही या नहीं कही उसकी कुछ, लेकिन जो उसके अंदर भरवाने वाली गैस है यदि वो सस्ती हो जाती तो समाज के उस आखिरी इंसान को, खड़े हुए पंक्ति के आखिरी खड़े इंसान को ये महसूस होता कि कम से कम 5 किलो राशन ये कुछ मिल जाता है, जो कि पहले से मिलता है, अब फ्री कर रखा था, अब वो शायद बंद होने वाला है, उसमें एक वक्त की। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि 19 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो कि निकल के आया है सर्वे के अनुसार कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते। जिस देश के अंदर 2 वक्त की रोटी 19 करोड़ लोगों को नहीं मिल पाती है दर्शकों, आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हम आज़ादी का अमृतकाल को जी रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर